पिक्सी, what the hell is this? हाथ क्यों उठा रही हो उस पर? क्या किया इसने? बिना बताए घर से कैसे निकला? हाँ? निकला नहीं था वो, मेरे साथ किया था। घर में बैठा बोर हो रहा था इसलिए कर गया था मैं इसे। तो किसी ने जरूरी नहीं समझा कि इसकी माँ को बता दो कि ये कहाँ है? क्यों? मैं उसका बाप हूँ। अगर मैं उसे कहीं बाहर लेके जाता हूँ, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। इतना हक है मुझे। ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरे साथ रहता है। इतनी लेट रात तक वो कहाँ पर है ये जानने का हक है ना मुझे? हाँ, सिर्फ हक की बात करना तुम, लेकिन माँ होने के नाते कुछ फर्ज भी होते हैं। उनके बारे में सोचा कभी तुमने? अब तुम मुझे ये सिखाओगे कि मेरे फर्ज क्या हैं? क्यों नहीं? ये जो बेकार की पार्टियों में तुम जाती रहती हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती हो, उसे नेग्लेक्ट नहीं करती? घर में बच्चा अकेला है और तुम सोसाइटी की औरतों के साथ इस तरह। तुमने रोहन के साथ कितना वक्त स्पेंड किया जब हम एक साथ थे? रोहन तो छोड़ो, तुमने मुझे भी निग्लेक्ट किया। और तुम, यू जस्ट परफेक्ट। हाँ, सारी खूबियां, सारी क्वालिटी सिर्फ तुम में है, राइट? यू नो पिक्सी, योर एटीट्यूड स्टिंक्स। यस, माय एटीट्यूड स्टिंक्स एंड आई हैव had enough. प्लीज जाओ तुम यहाँ से। व्हाट डू यू मीन? हाँ, व्हाट डू यू मीन? ना प्लीज प्लीज मम्मी से मत लड़िए। बेटा, तुम्हारी माँ के साथ झगड़ा करके मुझे खुशी नहीं मिलती, दुख होता है मुझे। कम से कम बच्चे के सामने तो झूठ मत बोलो। अच्छा, तो एक सच सुनना पसंद करोगी? बहुत जल्द मैं रोहन को लीगली तुमसे अलग करके अपने साथ लेकर जाऊंगा, लीगली, और हम दोनों तुम्हारे बगैर खुश रहेंगे। डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। यू टेक केयर, ओके? हेलो। हाय। रेवा। हाय। What a pleasant surprise. It had to be you. तुम्हारी आवाज से मेरी शाम में कितने रंग बिखर गए इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। जिसने मेरी जिंदगी से सारे रंग छीन गए हो, मुझे नहीं पता था कि आज भी मैं उसकी जिंदगी में रंग बिखेर सकती हूँ। खैर, ये बताओ कि आज मेरी याद कैसे आ गई अचानक? कभी पास्ट तुम्हारी याद दिलाता है और कभी प्रेजेंट। रेवा, are you okay? एनीवे, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, क्या कर रहे हो तुम? बिजनेस के अलावा और बचा ही क्या है मेरी जिंदगी में? बिजनेस और फन को मिक्स करने की आदत तुम्हारी छोटी तो नहीं होगी? Come on. मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन बीवियों की तरह शक तुम जरूर करती हो। Very funny. Life is funny, isn't it? Yeah, I guess it is. लेकिन ये तो बताओ कि विकी जेल से छूटा या नहीं? What? विकी जेल से छूटा या नहीं? क्या मतलब? तुम तो ऐसा रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अरे भाई, मुझे कोई बताएगा तो मुझे पता चलेगा ना। ओह, तो तुम्हारी मंजू से बात ही नहीं हुई? हाँ, मंजू से मेरी बात हुई थी, लेकिन मंजू ने मुझसे कुछ नहीं कहा। That woman is such a... Forget it. मंजू ने कहा क्यों नहीं मुझसे? अब तुम ये मंजू से ही पूछो कि इतनी सीरियस बात उसने अपने हस्बैंड से क्यों छुपाई? Just forget मंजू। तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है। Tell me. ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता, बट आई बिलीव विकी ने शराब के नशे में किसी पब में जाके मारपीट की और गुंडे भी थे उसके साथ। आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग राज, लेकिन लोगों ने ये भी कहा कि विकी उन गुंडों को अपने साथ लेकर आया था। किसी लड़की का चक्कर था। विकी ने किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब लोगों ने बीच बचाव किया तो उसने मारपीट शुरू कर दी। काफी तोड़-फोड़ भी की। Oh my God. और फिर क्या? अब बाकी तुम मंजू से ही पूछ लो। I told you ना, forget मंजू। तुम मुझे बताओ ना कि क्या हुआ। कम से कम रेवा, तुम तो मुझसे कुछ मत छुपाओ यार। Tell me. राज, तुम्हें सुनकर और भी दुख होगा कि उन गुंडों में से एक लड़के को विकी ने क्लब में छुपाया था और उसकी मदद मंजू ने की। I don't believe this. I know. यकीन तो मुझे भी नहीं आया, लेकिन जब पुलिस ने उस लड़के को मेरे सामने अरेस्ट किया तो फिर यकीन करना ही पड़ा। बहुत गलत किया मंजू ने। ऑनेस्टली राज, मंजू ने वाकई में बहुत गलत किया।
खासकर ये बात तुमसे छुपाकर। एनीवे, यू डोंट लूज योर कूल, रिलैक्स, हाँ? टेक इट इजी। बाय। बाय, थैंक्स फॉर कॉलिंग। साहब, कल जो 2 लड़के आए थे वो लोग खाने के लिए बहुत नाटक कर रहे हैं और पुलिस को गालियां भी दे रहे हैं। पुलिस को गाली दे रहे हैं? जी। और वो दूसरा वाला? दूसरा वाला सीधा साधा लगता है, कोने में चुपचाप बैठा है। जो ज्यादा बकबक कर रहा है उसको कॉलर पकड़कर घसीट कर यहाँ लेकर आओ। जी। मैं भी तो देखूं कि वो पुलिस को कैसे गाली देता है। जाओ जल्दी लेकर आओ। छोड़ो। क्या है? क्या है? क्या प्रॉब्लम है तेरी? एक हो तो बताऊं। अरे जितनी है सब बता दे। हम पुलिस वाले तुझ जैसों की प्रॉब्लम सॉल्व करने यहाँ बैठे हुए हैं। ये किस तरह का कंबल दिया आप लोगों ने मुझे? इस पर कोई कैसे सो सकता है? यहाँ पर मच्छर कितने हैं? मच्छर? अच्छा, हिंदुस्तान में कहाँ मच्छर नहीं है बच्चे? तो कम से कम आप एक अच्छा ब्लैंकेट तो अरेंज करवा ही सकते हैं। और यहाँ का खाना देखा है आपने? इतना गंदा है, मुझे नहीं खाना यहाँ का खाना। अच्छा, तुझे तो 5 स्टार होटल में खाने की आदत पड़ गई है ना? हाँ हाँ, तो फिर तुझे जेल का खाना कैसे अच्छा लगेगा? बड़े बाप की औलाद है ना तू। नहीं खाना है तो मर। आप मेरे लिए खाना बाहर से मंगा लीजिए। ये लीजिए पैसे। हाँ, इसकी क्या जरूरत है? इसको रखो अंदर, मैं मंगाता। रखो। क्या खाओगे? पिज्जा खाओगे? हाँ? बर्गर खाओगे? हाँ? हाँ? कैसा लगा पिज्जा? बर्गर ऑर्डर करूं? हाँ? करूं ऑर्डर? अरे हाँ, तेरी कंप्लेन में लिखा है कि तू फिल्मी गाने बड़ा अच्छा गाता है और साथ में नाचता भी है तू। नाच ना, नाच 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 के लड़कियों को छेड़ता है ना डिस्को में। मैंने सिर्फ गाना गाया था। नाच। मैं थोड़ी ना किसको छेड़ा था। नाच, यहाँ नाच। ये गाना गाना भी मना है आपके कानून में। अरे नाच, इसीलिए बोल रहा हूँ नाच। अरे 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 अरे, वहां कहाँ जा रहा है मुन्ना? वहां कहाँ जा रहा है? हाँ, चोट लग गई? आजा आजा आजा, इधर आजा। हाँ, कुछ नहीं करूंगा। डर मत डर मत डर मत। हाँ, खड़े रह इधर, खड़े रह, यहाँ खड़े रह सीधे। हाँ, नाच अब, नाच। अरे नाच। ए शिंदे, इधर आओ। कुलकर्णी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देखो ये कैसे नाच के लड़कियों को छेड़ता है, अभी बताएगा। हाँ नाच। अरे नाच, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। हाँ नाच, हाँ नाच। हाँ से गोली जोर से गाना गा। हाँ से हाँ, गोली। लड़कियों को अक्षरों से गोली मारता है। नाच। हाय टीना। हाय सुधीर। ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए आपके पास? कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे सुधीर? मैं ना काम करती हूँ और ना ही कोई बैंक लूटा है मैंने। ये तो किटी पार्टी के पैसे हैं और मैंने जीते हैं। और अगले महीने इसी पैसे से मुझे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। तो यूँ समझ लो कि इन पैसों की मालकिन मैं ही हूँ। तुम किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करोगी हमारे घर में? घबराओ मत, मुझे पता है कि इस घर में सिर्फ प्रवचन हो सकता है, किटी जैसी बुरी चीजें नहीं। मैं तो एक अच्छे से होटल में ऑर्गेनाइज करूंगी अपना प्रवचन। प्रवचन मींस व्हाट? बुद्धू प्रवचन नहीं, किटी पार्टी, समझा करो। और तब तक इतने सारे पैसे तुम कहाँ रखोगी? अरे हाँ, कहाँ रखूंगी? मैं ना कबर्ड में रखूंगी। और कहाँ रखूंगी बुद्धू? अरे मरवाओगी तुम। अगर माँ या बिंदु भाभी ने देख लिया तो क्या? तब की तब देखी जाएगी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही? मुझे तो आदत हो चुकी है। मतलब माँ जी और भाभी के सवालों का जवाब सोच सोच कर देने की, उन्हें खुश रखने की, खुद घुट घुट कर रहने की और उस दिन की इंतजार करने की जब तुम मुझे यहाँ से निकाल कर अपने घर ले चलोगे। तुम्हारा और मेरा घर सुधीर, तुमने वादा किया था कि शादी के बाद हम अलग रहेंगे। तुम्हें याद है ना? मुझे याद है।
याद है टीना, लेकिन सुधीर, तुम्हारे इस लेकिन ने मुझे कैद करके रखा है यहाँ। शादी से पहले मैंने कहा था ना कि थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। कहा तो ये भी था कि शादी के बाद बस कुछ ही महीनों में हम दूसरा घर ढूंढ लेंगे। कहा था ना। कितना एडजस्टमेंट चाहते तुम मुझसे सुधीर, कितना। महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल सुधीर, 2 साल हो चुके हैं। टीना, मैं तुमसे क्या मांग रही हूँ? बस इतना ही ना कि मुझे मेरा घर, हमारा घर बनाने का हक दो। टीना, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। लेकिन यहाँ पर वो आजादी नहीं है जो अपने घर होती है, या फिर होनी चाहिए। माँ जी या पिताजी ने कोई बुरा बर्ताव तो नहीं किया है तुम्हारे साथ? अरे, मैं उनकी शिकायत थोड़ी कर रही हूँ तुमसे। मुझे पता है कि वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जिस ढंग से मुझसे जीने की उम्मीद रख रहे हैं वो लोग, मुझसे नहीं होता सुधीर, नहीं होता मुझसे। मुझे थोड़ा और वक्त दो। बुढ़ा कर करके सुधीर, हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बस यूं ही निकल ना जाए। Hey, but you know ना, I love you। पता है ना तुम्हें? पता है सुधीर, वरना क्यों सहती है सब? थोड़ा सा और रखिए तो मुझे सब ठीक हो जाए। हेलो हेलो मनु, अब वक्त मिला मुझसे बात करने का? जरा विकी से बात कराओ मेरी। विकी तो बाहर गया है। कब से नहीं है? बस अभी बाहर गया है, कह रहा था किसी पार्टी के लिए जा रहा है। पार्टी का वेन्यू क्या है? जुहू पुलिस स्टेशन। चुप क्यों हो गए बच्चे? ये छोटे मोटे झूठ तो हमेशा बोलते रहे मुझसे, लेकिन इतना बड़ा झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा लाडला हिरासत में है? क्या बताती, मैंने सोचा कि बेटा जेल में है, चुपचाप छुड़ा लूंगी, बाप को बताने की क्या जरूरत है? यही सोचा होगा तुमने। ऐसा नहीं है। I tell you। No, you don't tell me anything. You just don't tell me anything. जो बात बीवी को बतानी चाहिए बाहर वाले फोन करके बताते हैं मुझे। इतना परेशान मत हो मनु, सब ठीक हो जाएगा। रेवा ने मुझे बताया कि उसे किसी पब में मारपीट की, गुंडों को साथ लेकर गया था, गाड़ी तोड़ी किसी की, लड़कियों के साथ बदतमीजी की और फिर किसी क्रिमिनल को उसने छुपाया और तुमने उसकी मदद की। What the hell is wrong with the two of you? What's wrong with you मनु? तुम अपने बेटे और बीवी पर शक कर रहे हो? उस रेवा के कहने पर? That bitch is still more important to you? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जो कहे ना, वही सच है। मनु, how dare you insult me like this? Now Manju, you just listen to me, okay? Just listen to me. मेरी बात सुनो तुम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। बहुत साल सुन चुकी हूँ तुम्हारी बातें। I can't take it anymore. हमारे विकी को फ्रेम किया गया है, लेकिन तुम नहीं मानोगे, क्योंकि उस औरत ने तुम्हारे कान भरे हैं। And you believe her? Listen मंजू, मैं कल वापस आ रहा हूँ, वापस आके सब बात करते हैं, ओके? तुम जब आना चाहो आओ, पर मुझसे ये उल्टे सीधे सवाल मत पूछो। I request you that. Yeah, ढंग से करूंगा तुमसे बात, ओके? रोहन, मम्मा को ना एक चीज से बहुत डर लगता है, कहीं तुम्हारे पापा ने तुमको मुझसे छीन लिया तो। एंड बेबी, यू नो ना, मम्मा फॉर रोहन एंड रोहन फॉर मम्मा। आई एम सॉरी बाबा, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज।
बाबा। सो जाओ चलो। समझती क्या अपने आप को, दुबई फोन करती है। हाँ हेलो। हेलो, मंजू बोल रही हूँ। हाय मंजू, कैसी हो तुम? बहुत अच्छी हूँ। मुझे क्या होगा, तुम्हारे जैसे वेल विशेस है ना मेरे। नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट। तुम चाहती क्या हो? फिलहाल तो सोना चाहती हूँ, चैन से। हाँ, दूसरों की जिंदगी में जहर घोलकर चैन की नींद सोना चाहती हो। ये तो पुरानी आदत है तुम्हारी। दिस इज योर कैरेक्टर। ओह नो, देयर इज अ लॉट मोर टू माय कैरेक्टर। और बहुत सी खूबियां हैं मुझ में। हाँ, अपने एक्स बॉयफ्रेंड को दुबई में फोन करना, उसको उसकी बीवी के बारे में बुराई करना, उसके बेटे के बारे में उसके कान भरना। ओह कम ऑन मंजू, जैसा हुआ वैसा ही तो मैंने बताया। और राज कितना हर्ट था कि उसकी बीवी होने के बावजूद तुमने ये बातें उससे छिपाई। आफ्टर ऑल ही इज योर हस्बैंड। हाँ, ही इज माय हस्बैंड। ये बात तुम्हें याद रखनी चाहिए। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? तो फिर क्या जरूरत थी मेरे हस्बैंड को फोन करने की, हमारे बेटे के बारे में गलत शलत बोलने की? पता नहीं क्या कहा तुमने मनु को। मेरे बेटे को हार्डकोर क्रिमिनल बना दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि अपने हस्बैंड को लेकर इतनी इनसिक्योर हो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर रही हो। हाँ, झगड़ा कर रही हूँ क्योंकि वो एक्स गर्लफ्रेंड अभी भी मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी है। मनु ने तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी की, ये बात तुम पचा नहीं पाई ना। अभी भी उससे मुझसे छीन लेना चाहती हो। तुम्हारी शादी को काफी साल हो चुके हैं, if I'm not mistaken। अगर मुझे राज को छीनना होता तो ये बात मैं काफी पहले कर सकती थी। हाँ, कोशिश तो तुम कर ही रही थी, but you didn't succeed. Anyway, I don't want to talk to a woman like you, okay? आरती, मिली, उठो। आरती, मिली। आरती, मिली। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मामा। मिली, मिली। क्या है मम्मा, सोने दो ना। ये सोने का वक्त नहीं है बेटा, ये पढ़ने का वक्त है। मम्मी मैं कल देर रात तक पढ़ रही थी। यही तो तुम गलती करती हो। सुबह सुबह दिमाग फ्रेश होता है, यही सही वक्त होता है पढ़ने का। आरती को देखो। मम्मी मैं आरती नहीं हूँ। जानती हूँ, तभी तो तुम्हारे नंबर कटते हैं। चलो उठ जाओ, मुँह हाथ धोकर पढ़ने बैठो। तुम क्यों इतना दिखावा करती हो? Cause it works. ये तुम्हारी गलतफहमी है। आपको बहुत भरोसा था ना उस पर। कितनी बार मैंने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। लो, कल कहाँ गई थी आप? प्रवचन सुनने या किटी पार्टी में? भाभी, भाभी आप ये क्या बात कर रहे हैं? एक सीधी सी बात पूछी है मैंने, एक सीधा सा सवाल किया है तुमसे बस। और इसका जवाब हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। माँ जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब चोरी पकड़ी जाती है तब कुछ समझ में नहीं आता, कोई जवाब नहीं सूझता, है ना? टीना तुम चुप हो। इसका हम क्या मतलब निकालें? माँ जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बात क्या है आप लोग साफ साफ बताइए ना। लो खुद ही देख लो, अब इससे साफ और क्या बात हो सकती है।